अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मनशा और आप देख रहे हैं सोशल ट्रुथ टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको WWE के 10 उन रेसलर्स के बारे में बताऊंगा जो कि 2021 में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहे हैं और इन्होंने 2021 में बहुत ज़्यादा मैचेस भी विन किए हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 10, कैरियन क्रॉस। दोस्तों, कैरियन क्रॉस की अगर बात की जाए तो वो NXT में परफॉर्म करते हैं और इस वक्त वो NXT चैंपियन भी हैं और इस वक्त NXT में पूरी तरह डोमिनेट कर रहे हैं। NXT चैंपियनशिप भी इन्होंने इसी साल फिन बैलर को हराकर जीती है। नंबर 9, सेथ रॉलिंस। दोस्तों, सेथ रॉलिंस भी 2021 के रॉयल रंबल में रिटर्न करने के बाद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और 2021 में अगर रेसलमेनिया से पहले की बात की जाए तो इन्होंने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया और इवन के रेसलमेनिया में सुजारो से हारने के बाद भी ये WWE के टॉप परफॉर्मर हैं और स्मैकडाउन के हर शो में इनकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 8, डेमियन प्रीस्ट। दोस्तों, डेमियन प्रीस्ट ने 2021 के रॉयल रंबल में एक सरप्राइज एंट्रेंस के तौर पर एंट्री की, जहां पर इन्होंने केन जैसे बड़े रेसलर को भी एलिमिनेट किया और रॉयल रंबल के बाद ये ऑफिशियली मेन रोस्टर पर आ गए और तब से लेकर अब तक ये रॉ पर काफी डोमिनेट कर रहे हैं और अपने राइवल्स मिज एंड मॉरिसन को कई बार हरा चुके हैं। यही वजह है कि 2021 के सबसे डोमिनेंट रेसलर्स में इनका नाम भी शामिल है। नंबर 7, सुजारो। दोस्तों, सुजारो की अगर बात की जाए तो 2021 में ये बहुत इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इस साल इन्होंने काफी डोमिनेंट भी किया है, जहां पर इन्होंने कई बड़े रेसलर्स को हराया है जिनमें डैनियल ब्रायन और सेथ रॉलिंस जैसे नाम शामिल हैं और इसी साल इन्होंने रेसलमेनिया पर अपना पहला सिंगल्स मैच विन किया जो कि सेथ रॉलिंस के खिलाफ था और रेसलमेनिया के बाद इन्होंने रोमन रेंज से भी फ्यूड की, जिसके बाद इनका रेसलमेनिया बैकलैश पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच भी हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुजारो रोमन को नहीं हरा पाए, बट स्टिल इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी चल रही है। नंबर 6, रैंडी ऑर्टन। दोस्तों, अगर रैंडी ऑर्टन की बात की जाए तो 2021 में इन्होंने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और 2021 में इन्होंने पहले तो एलेक्सा ब्लिस के साथ स्टोरी लाइन को रन किया और इसी दौरान इन्होंने ट्रिपल एच और ड्रू मैकिंटायर जैसे रेसलर्स को भी हराया। इसके बाद रेसलमेनिया पर इन्होंने द फील्ड ब्रे वाइट को भी हराया और इस वक्त ये मैट रिडल के साथ RK ब्रो टैग टीम का हिस्सा है जो कि काफी डोमिनेंट टैग टीम है और इस वक्त टैग टीम डिवीजन में काफी डोमिनेट कर रही है। ओवरऑल रैंडी ऑर्टन भी इस साल काफी डोमिनेंट रहे हैं। नंबर 5, बियांका ब्लेयर। दोस्तों, अगर वुमेन डिवीजन की बात की जाए तो इस वक्त बियांका ब्लेयर वुमेन डिवीजन में डोमिनेट कर रही हैं और इस साल पहले तो इन्होंने रॉयल रंबल विन किया और रॉयल रंबल से लेकर अब तक ये शायद ही कोई मैच हारी हो। इसके अलावा इन्होंने रेसलमेनिया 37 पर साशा बैंक्स को हराकर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप अपने नाम की और उसे रेसलमेनिया बैकलैश में बेली से सक्सेसफुली रिटेन भी किया। यही वजह है कि इनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। नंबर 4, बॉबी लैशली। दोस्तों, अगर बॉबी लैशली की बात की जाए तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है और साल के शुरू में ये सीधा मिड कार्ड चैंपियनशिप से WWE चैंपियनशिप पिक्चर में आए और सिर्फ यही नहीं बल्कि इन्होंने द मिज से WWE चैंपियनशिप विन भी की और रेसलमेनिया पर ड्रू मैकिंटायर से सक्सेसफुली रिटेन भी की और इसके अलावा रेसलमेनिया बैकलैश पर भी इन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन और ड्रू मैकिंटायर को हराकर अपनी चैंपियनशिप रिटेन की और अभी भी ये WWE चैंपियन है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस साल बॉबी लैशली ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया है। नंबर 3, ओमोस। दोस्तों, ओमोस का नाम इस लिस्ट में काफी शॉकिंग है, लेकिन हाँ, ओमोस काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। हालांकि वो टैग टीम चैंपियन हैं और इस वक्त टैग टीम डिवीजन में लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा डोमिनेंट और पावरफुल दिखाया जा रहा है और किसी भी रेसलर को उनकी टक्कर का नहीं दिखाया जा रहा और हाँ, वो देखने में भी काफी डोमिनेंट और पावरफुल दिखाई देते हैं और 2021 में अब तक तो वो काफी ज्यादा डोमिनेंट रहे हैं, लेकिन आगे ये देखना बाकी है कि इनका फ्यूचर क्या होगा। नंबर 2, ड्रू मैकिंटायर। दोस्तों, ड्रू मैकिंटायर इस वक्त WWE के टॉप परफॉर्मर्स में से एक हैं और इस साल इन्होंने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जहां पर इन्होंने रॉयल रंबल में गोल्डबर्ग को हराया और फास्टलेन में शीमस को। इसके अलावा एलिमिनेशन चैम्बर में भी उन्होंने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली, लेकिन जब ड्रू मैकिंटायर ने तकरीबन 1 घंटे का एलिमिनेशन मैच कंप्लीट किया तो इसके बाद बॉबी लैशली ने इन पर अटैक कर दिया और इसके बाद द मिज ने आकर कैश इन कर दिया और द मिज नए WWE चैंपियन बन गए और इसके बाद ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया पर भी चैंपियनशिप विन नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद ड्रू मैकिंटायर काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं और बॉबी लैशली WWE चैंपियन होने के बावजूद ड्रू मैकिंटायर से मैच लड़ने से घबराते हैं। यही वजह है कि ड्रू मैकिंटायर भी WWE के 2021 के सबसे डोमिनेंट रेसलर्स में से एक हैं।
नंबर 1 रोमन रेंज। दोस्तों अगर डोमिनेंट रेसलर्स की बात की जाए और उनमें ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों इस साल रोमन रेंज ने प्योरली डोमिनेट किया है और 2021 के शुरू से लेकर अब तक वो अनडिफीटेड हैं, यानी रोमन रेंज एक भी मैच नहीं हारे। और इस साल रेसलमेनिया पर उन्होंने काफी डोमिनेंट तरीके से एज और डैनियल ब्रायन को हराया और उसके बाद रेसलमेनिया बैकलैश पर सुजारो को भी हराया और उनकी ये स्ट्रीक आगे भी काफी अरसे तक जारी रह सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोमन रेंज कब और किससे यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।